दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसने इतिहास बदल दिया। एक ऐसा योद्धा जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था, जिसने अपने पिता के लिए सब कुछ त्याग दिया और खुद तय किया कि वो कब मरेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह की। तो चलिए जानते हैं कैसे उन्हें मिला इच्छा मृत्यु का वरदान। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आखिर भीष्म बनने से पहले वो कौन थे? वो थे गंगापुत्र देवव्रत, एक आदर्श राजकुमार। तो कहानी शुरू होती है एक राजकुमार से जिनका नाम था देवव्रत। वो कोई आम राजकुमार नहीं थे, वो थे नदी की देवी मां गंगा के पुत्र और हस्तिनापुर के सिंहासन के असली उत्तराधिकारी। आप जानते हैं, उनमें बचपन से ही एक आदर्श राजा बनने के सारे गुण थे। वो तेजस्वी थे, मतलब उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था, एक दिव्य चमक। पराक्रमी यानी पावरफुल, वैलिएंट, और साथ ही उतने ही संयमी, सेल्फ कंट्रोल्ड, मतलब हर लिहाज से वो सिंहासन के लिए परफेक्ट थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, पर तभी कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। दूसरा भाग, पिता के लिए एक शर्त, और यहीं से शुरू होती है राजा की असली दुविधा। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है कि ये जो ट्विस्ट है ना, ये किसी जंग के मैदान से नहीं बल्कि एक प्रेम कहानी से शुरू होता है। देखिए, हुआ ये कि देवव्रत के पिता राजा शांतनु को सत्यवती नाम की एक महिला से प्रेम हो गया। वो उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन यहाँ एक लेकिन था। सत्यवती के पिता ने शादी के लिए एक शर्त रख दी, एक ऐसी शर्त जिसने सब कुछ बदल दिया। शर्त ये थी कि हस्तिनापुर का राजा देवव्रत नहीं बल्कि सत्यवती का बेटा बनेगा। अब सोचिए कैसी दुविधा थी, एक तरफ पिता का प्रेम, दूसरी तरफ अपना भविष्य। इस मुश्किल घड़ी में देवव्रत ने जो फैसला लिया वो इतिहास में अमर हो गया। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, भीष्म प्रतिज्ञा। एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसे भयानक प्रतिज्ञा भी कहा जाता है। अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक ऐसा त्याग जो मिसाल बन गया। और ये कोई एक वादा नहीं था, ये एक 2 हिस्सों वाली प्रतिज्ञा थी जिसने हमेशा के लिए उनकी किस्मत बदल दी। पहला कदम, उन्होंने सिंहासन पर अपना हक हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। सोचिए, अपना राज्य ही त्याग दिया। और दूसरा कदम, जो शायद इससे भी बड़ा था, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कसम खाई। मतलब ना कभी शादी करेंगे, ना उनके बच्चे होंगे, ताकि भविष्य में कोई भी उनके वंश का सत्यवती के बच्चों के अधिकार को चुनौती ही ना दे सके। उनकी ये प्रतिज्ञा इतनी कठोर, इतनी भीषण थी कि इसी वजह से देवव्रत को एक नया नाम मिला, भीष्म। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े त्याग का, इतने बड़े बलिदान का उन्हें क्या मिला? चलिए देखते हैं चौथे भाग में, इच्छा मृत्यु का वरदान। देखिए, इतना बड़ा त्याग भला देवताओं की नजरों से कैसे छिप सकता था? कहते हैं उनकी इस महान प्रतिज्ञा को देखकर देवता भी दंग रह गए, वो भी प्रभावित हो गए। और इसी भक्ति और बलिदान के इनाम के तौर पर उन्हें एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही शक्तिशाली वरदान मिला। वरदान था इच्छा मृत्यु का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भीष्म को उनकी मर्जी के बिना कोई मार नहीं सकता था। मौत भी उन्हें तभी छू सकती थी जब वो खुद उसे इजाजत देते। सोचिए जरा, इस एक वरदान ने उन्हें प्रैक्टिकली अजेय बना दिया, इनविंसिबल। और यही हमें लाता है हमारे आखिरी हिस्से पर, जहां हम उनकी इस लेगेसी को, त्याग और शक्ति की इस मिसाल को समझेंगे। उनकी ये प्रतिज्ञा और ये वरदान, यही 2 चीजें थीं जिन्होंने भीष्म के पूरे जीवन को दिशा दी। और इसी वजह से महाभारत के महायुद्ध में वो एक ऐसी चट्टान की तरह खड़े थे जिसे कोई हिला नहीं सकता था। अरे, अर्जुन जैसे महान धनुर्धर भी उनके सामने बेबस थे, उन्हें हरा नहीं पा रहे थे। और अंत में हुआ भी वही जो वरदान में लिखा था। बाणों की शया पर लेटे होने के बावजूद भीष्म ने अपनी मृत्यु का समय खुद चुना। उनकी विरासत आज भी हमें त्याग, धर्म और उस अजेय शक्ति की याद दिलाती है जो एक दृढ़ संकल्प से पैदा होती है। सच कहूं तो उनकी पूरी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली ताकत, असली शक्ति क्या है। और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या सच में एक मजबूत इरादा, एक सच्चा संकल्प ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है? तो दोस्तों,
ये थी महाभारत के महान योद्धा भीष्म की प्रेरक कहानी। उन्होंने हमें त्याग, धर्म और संकल्प की मिसाल दी है। अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे।